Hello everyone, this is Artha Agrawal. Welcome back to my channel Agrawal Study Point. एक्सरसाइज 5.2 में बेटा क्वेश्चन जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो है 20 और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं लास्ट टू क्वेश्चंस दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव ने काम करना कब स्टार्ट किया है, 1995 में एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000, जिसमें से उसे एनुअल सैलरी कितनी मिल रही है, ₹5000, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। और एवरी ईयर क्या होता है, उसकी एनुअल सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हो जाता है, 200 का। ठीक है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000। कौन सी ईयर में उसकी इनकम बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी, 7000। क्लियर है। सुब्बा राव ने 1995 में काम करना स्टार्ट किया। जो उसकी एनुअल सैलरी है वो ₹5000 है। एवरी ईयर जो उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, एनुअल सैलरी में वो कितना हो रहा है, 200 का हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, डी। 200 क्या है, डी है। फर्स्ट टर्म क्या है एपी की, 5000 जो एपी बनेगी सैलरी से। ठीक है, एनुअल सैलरी की जो हम एपी बनाएंगे उसकी फर्स्ट टर्म क्या बनेगी बेटा, 5000 बनेगी। क्लियर है। इंक्रीमेंट 200 का हो रहा है तो ये बन जाएगी 5200। नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, 5400। और ऐसे बढ़ते बढ़ते उसकी सैलरी कितनी हो गई है, 7000। ठीक है, बढ़ते बढ़ते उसकी एनुअल सैलरी कितनी हो गई है, 7000 हो गई है। अब ये कौन सी ईयर में 7000 हुई है, ये हमें बताना है। ठीक है, फर्स्ट ईयर जो है कौन सी है, 1995। जब उसने स्टार्ट किया काम करना वो कब किया, 1995। तो 1995 में सैलरी कितनी है उसकी, 5000 है। 1996 में कितनी है बेटा, 5200 है। 1996 में कितनी है, 5400 है। ऐसे बढ़ते बढ़ते, ठीक है, अब उसकी इनकम कितनी है, 7000 है। कौन सी ईयर में है वो हमें बताना है। क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे जो हमें ए मिल रहा है बेटा वो कितना मिल रहा है, 5000 मिल रहा है। ठीक है, और डी हमें पता है क्लियरली कि 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो डी यहाँ पे 200 है। और आप इस एपी से भी निकालना चाहें तो वहां से भी क्या मिलेगा, हमें 200 ही मिलेगा, है ना। इस एपी से भी हमें क्या मिलेगा, 200 ही मिलेगा। अब हमारे पास हम लेट कर लेते हैं जो nth टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, 7000। और ये n का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 7000। ए की वैल्यू क्या है बेटा, 5000 है, प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू क्या है, 200। क्लियर है। इक्वल में क्या है बेटा, 7000। ठीक है, राइट साइड में क्या है, 7000 है। 200 इंटू में एन माइनस वन को लेफ्ट में रखते हैं और 5000 को शिफ्ट कर देते हैं बेटा राइट में। तो 5000 कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये 200 इंटू में एन माइनस वन इक्वल्स टू क्या आ गया, 2000। और n माइनस वन इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाय 200। ये से कट हो जाएगा बेटा 10 टाइम्स। ठीक है, और n की वैल्यू क्या आ गई, 10 प्लस वन दैट इज 11। ठीक है, 11th ईयर में उसकी जो इनकम है, ठीक है, वो बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी, 7000। क्लियर है। अब ये 11th जो ईयर है वो कौन सी ईयर होगी, देखो स्टार्टिंग की क्या है, 1995। ठीक है, स्टार्टिंग की ये है। नेक्स्ट क्या है, 1996। ऐसे ही हमें कहाँ तक जाना है, 11th टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो यही होगी, इसके बाद कितनी टर्म्स और हैं, 10 है। तो 1995 में हम प्लस क्या कर दें, 10, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2005। तो इन 2005 उसकी जो इनकम है, सब्बाराव की जो इनकम है वो कहाँ कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। क्लियर है। एक तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि 1995 फर्स्ट ईयर है, ठीक है, जब उसने वर्क करना स्टार्ट किया। और टोटल टर्म्स कितनी है इसमें, 11। तो 1 तो ये हो गई, बाकी कितनी बची, 10। ठीक है, तो इस 1995 में हम कितना ऐड करते हैं, 10 ऐड कर देंगे तो 2005 मिल जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, इन 2005 हिज इनकम रीच्ड ₹7000। क्लियर है। दूसरा हम कैसे निकाल सकते हैं 2005 को, यदि हम एपी बनाए ईयर की तो ये क्या बनेगी, 1995, 1996 एंड सो ऑन। ईयर की एपी की बात करें बेटा तो यहाँ पे ए हमें क्या मिल रहा है, ए हमें यहाँ पे मिल रहा है 1995 और डी क्या मिल रहा है, 1। क्योंकि एवरी ईयर में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का, तो डी कितना है, 1। एन की वैल्यू जो 11 आई है ये हमें क्या बता रही है कि 11th ईयर में
सुब्बा राव की इनकम जो है वो कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। तो हमें जो 11th ईयर है उसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो हमें क्या निकालना है, एक तरीके से A11 हमें निकालना है। तो ये क्या होगा, A प्लस 10D, और ये क्या है 1995 प्लस 10 इंटू में 1। तो ये क्या आ जाएगा 1995 प्लस 10, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2005। इसका मतलब इन 2005 सुब्बाराव गॉट एनुअल सैलरी, ठीक है, गॉट एनुअल सैलरी ऑफ ₹7,000। क्लियर है, सुब्बाराव को 7,000 एनुअल सैलरी कब मिलेगी, इन 2005 में। क्लियर है, इन 2005 में हिज इनकम रीच्ड ₹7,000। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो क्या है, 2005। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। रामकली क्या करती है, फर्स्ट वीक ऑफ ईयर में कितने रुपीज सेव करती है, ₹5, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75, और एवरी वीक क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें कितना, 1.75 का। ठीक है, इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75, देन फाइंड n। तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता है, यहाँ पे हमें ए क्या गिवन है बेटा, ए गिवन है ₹5। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, ये क्या है 5 है। डी कितना है, जो इंक्रीमेंट हो रहा है दैट विल बी 1.75। ठीक है, डी क्या होगा 1.75। अब हमें nth वीक में जो है उसकी सेविंग्स कितनी हो गई है, 20.75 हो गई है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, ए एन हमें दे रखा है बेटा 20.75, ए की वैल्यू क्या है 5, और एन हमें निकालना है, और डी हमें दे रखा है 1.75। तो 20.75 माइनस 5 क्या हो जाएगा, ये एन माइनस 1 इंटू दिस। ठीक है, 5 को लेफ्ट में शिफ्ट किया है तो माइनस का हो जाएगा, राइट में क्या बचेगा, एन माइनस 1 इंटू 1.75। अब ये कितना आ जाएगा बेटा, 20 माइनस 5 करेंगे 15, और पॉइंट में 75 है तो 15.75 हो जाएगा, और ये n माइनस 1 इंटू में 1.75, 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब इसके बाद बेटा मैं इसे यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, n माइनस 1 इक्वल्स टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 100 से। ठीक है, तो ये डेसिमल हट जाएगा न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। क्लियर है, तो ये बन जाएगा डिनोमिनेटर में 175, और न्यूमरेटर में क्या मिल गया है 1575। अब ये 175 बेटा 25 से कट हो रहा है 7 टाइम। ठीक है, और ये 25 से कट हो रहा है, पहले जाएगा 6 पे, 25 6 से 150 होता है, तो यहाँ से बचेगा 7, और ये हो गया 5, 75, और फिर जाएगा 3 पे, 25 से 75। क्लियर है, अब 7 से 63 कट हो रहा है बेटा 9 टाइम, तो n माइनस 1 क्या आया 9, और n की वैल्यू क्या आएगी 9 प्लस 1 दैट इज 10। क्लियर है, हमें क्या फाइंड करना था, n फाइंड करना था, और n की वैल्यू हमें क्या मिली है 10। और इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है बेटा एक्सरसाइज 5.2। आई होप आपको सभी सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स ऑल्सो, and subscribe my YouTube channel Agrawal Study Point. And don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.